सो हाय फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है जानकारी, पूरी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्त हम बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ये जो नोटिस है 12 पेज का पीडीएफ है, तो हमने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। जो हमारा गाइडलाइन है वो 6 पेज पे है। तो चलिए हम डायरेक्ट 6 पेज पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं 6 पेज पे। यहाँ पे देखिए लिखा है गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन में ये लिखा है कि यूजीसी ने इससे पहले 2 कमेटी बैठाई थी। पहला कमेटी एग्जामिनेशन और दूसरी कमेटी एकेडमिक कैलेंडर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यूजीसी को दिया और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी किया है। और ये गाइडलाइन आप यूजीसी की वेबसाइट ugc.ac.in पे पढ़ सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यूजीसी ने जो एग्जामिनेशन रिलेटेड जानकारियाँ दी हैं, यानी कि सजेस्ट किया है सभी यूनिवर्सिटी को, क्या है तो हम इसको देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट में यूजीसी ने जो सजेस्ट किया है सभी यूनिवर्सिटी को कि वो अपना एग्ज़ाम समय में ख़त्म करने के लिए, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म करने के लिए कुछ मोड और मेथड का इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने मोड ऑफ मेथड सजेस्ट किया है एमसीक्यू या ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन या ओपन बुक एग्जामिनेशन या ओपन चॉइस एग्जामिनेशन ले करके एग्जामिनेशन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म किया जा सकता है। इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में दूसरी पॉइंट ये कहा है कि जो 3 घंटे का पेपर होता है उसको 2 घंटे का करके हम एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएंगे। और इन्होंने ये भी इसमें सजेस्ट किया है कि एग्जामिनेशन को 3 घंटे के बजाय 2 घंटे के करने के चक्कर में हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ेशन नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ शिफ्ट अगर बढ़ाने की बात आए तो हम नंबर ऑफ़ शिफ्ट बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता था तो उसको हम 3 शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने टर्मिनल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन सजेस्ट किया है। तो टर्मिनल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर क्या होता है आपको हम बता दें। टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को टर्मिनल सेमेस्टर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर को छोड़ करके जो सेमेस्टर होता है उसको इंटरमीडिएट सेमेस्टर बोला जाता है। तो इनके लिए यहाँ पे तीसरे पॉइंट में ये कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इनका एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। चौथे पॉइंट में टर्मिनल सेमेस्टर वालों के लिए बच्चों के लिए कहा गया है कि इनका एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कराया जा सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। पांचवा पॉइंट इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस स्टेट में कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाता है, नहीं होता है, तो स्टेट में 50% मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए इन्होंने कहा है 50% मार्क्स इनके इंटरनल असेसमेंट पे और 50% मार्क्स इनके प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बेस पे दिया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये कहा है कि अगर किसी बच्चे का प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर या प्रीवियस सेमेस्टर का मार्क्स अवेलेबल नहीं है, उनका 100% इवेल्युएशन, 100% मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट पे दिया जा सकता है। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट कहा है कि अगर किसी बच्चे को अपना नंबर, यानी कि जो नंबर इस पे मिल रहा है कि इनकी 50% मार्क्स करके या ऑनलाइन ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन करा करके अगर इस तरीके से मिल रहा है और किसी बच्चे को अगर अपना मार्क्स इंप्रूव करना है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से री एग्जाम दे करके अपना अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। 6 पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि इंटरमीडिएट वालों के लिए कि अगर कोई बच्चा फेल होता है किसी सब्जेक्ट में तो भी उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा और ये पिछला, यानी कि जो जिसमें फेल होगा बच्चा उसको फिर से कैरी ओवर करेगा, यानी कि फिर से री एग्जाम दे करके उसको क्लियर करेगा। नेक्स्ट यानी कि 7th पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाएगा वो यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के लिए फॉलो होंगी। 8वां पॉइंट ये कहा गया है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है एग्जामिनेशन रिलेटेड वो 1 सप्ताह पहले, यानी कि एटलीस्ट 1 वीक पहले सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो बस यही मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन रिलेटेड, बस टर्मिनल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों के लिए। टर्मिनल सेमेस्टर वालों का यानी कि लास्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनका तो एग्ज़ाम होना ही होना है इसमें, इस बेस पे अगर कराता है यूनिवर्सिटी तो, और या नहीं तो अपना अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन यूनिवर्सिटी बनाता है तो भी ये, यानी कि ओवरऑल इसमें देखा जाए तो टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर वालों का एग्जामिनेशन होगा और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है या उनका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में इनका क्या कहना है, क्या सजेस्ट इन्होंने एकेडमिक कैलेंडर के बारे में किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ को। तो जो मेन पॉइंट है उस पर हम देखेंगे। तो इन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए इन्होंने कहा है टर्मिनल सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों का एग्जाम 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हो जाएगा। और इवेल्युएशन एंड डिक्लेरेशन रिजल्ट की बात करें, यानी कि टर्मिनल सेमेस्टर वालों का, यानी कि लास्ट सेमेस्टर वालों का रिजल्ट 31 जुलाई को दिया जा सकता है और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों का 14 अगस्त को दिया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट 2020 और 21 के बच्चों के लिए देख लेते हैं। ये भी फ्यूचर की बात है तो हम कुछ कहा नहीं जा सकता, कोविड-19 का कुछ परिस्थिति ऐसा चल रहा है। तो एडमिशन प्रोसेस है इनका, यानी कि ये 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हो जाएगा और स्टूडेंट का जो क्लासेस हैं सेकेंड और थर्ड ईयर, यानी कि पिछले ओल्ड बच्चों का वो 1 अगस्त से चालू हो सकता है और फ्रेश बच्चों का 1 सितंबर से, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइन दिया गया है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको हम देख लेंगे।
तो यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट करते हुए ये कहा है कि जो हमारा क्लास 5 दिन का चलता था, यानी कि हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट में 5 दिन का क्लास चलता था एक सप्ताह में, तो उसको 6 दिन का करके और जो भी ये लॉसेस हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो ये एक सजेशन है दोस्त। इस पे हम बिलीव नहीं करेंगे कि जो होगा ये यही बेसिस पे होगा। तो ठीक ना, ये आपके पूरे टोटली अभी डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे कि आपका यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेती है। क्या ये गाइडलाइन को फॉलो करेगी या अपना खुद गाइडलाइन बनाएगी। तो ये इस सारी बातें आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए अपने यूनिवर्सिटी के सर्कुलर को हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए ताकि हम नेक्स्ट कोई वीडियो डालें तब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।